व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं स्पेशली सैमसंग स्मार्टफोन्स के बारे में। जो टॉप ऑफ द सैमसंग स्मार्टफोन्स है इस वक्त, उनके बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा। हम जो है ना लिस्ट तो बनाते ही रहते हैं अपने चैनल के ऊपर, टॉप 5 टॉप 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स के, लेकिन यहाँ पर मैंने स्पेशली जो है ना दोस्तों वो सैमसंग के स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है। वो इसलिए क्योंकि सैमसंग का देखिए अलग ही एक फैन बेस है। जो बंदा जो सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ कर लेता है, जो यूज़र यूज़ कर लेता है, उसके बाद में फिर उसको रेडमी ओप्पो ढोप्पो कुछ भी पसंद नहीं आता, फिर वो बोलता है भाई मेरे को सैमसंग फ़ोन ही चाहिए। अगर आप उसमें से हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। गाइज यहाँ पर देखिए, वीडियो की लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें जो है ना सिर्फ आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ आप उसको एक बार देख लेना। सबसे पहली चीज़, मैं एकमिक्स जो है ना स्पेसिफिकेशंस आपको प्रोडक्ट के नहीं बता पाऊंगा, फ़ोन के नहीं बता पाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि उसके लिए जो है ना दोस्तों हैंडसेट हाथ में होना चाहिए, लेकिन हाँ मैं ऐसी डिटेल्स आपको बता दूंगा जिससे आप इजीली समझ जाओगे कि ये प्रोडक्ट कितना पानी में है। और दूसरी चीज़ ये है गाइस कि मैंने कोई प्राइस सेगमेंट जो है ना इस लिस्ट में नहीं रखा है। जो सैमसंग के टॉप ऑफ द स्मार्टफोन्स है मैंने उनको सिलेक्ट किया है, टॉप ऑफ द स्मार्टफोन जिसमें से 7 ऐसे स्मार्टफोन्स आते हैं, तो मैंने उनको सिलेक्ट किया है। तो आप प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखना, 1 मिनट का भी वीडियो मिस मत करना। तो चलिए गाइस, बढ़ता हूँ मैं सबसे पहले स्मार्टफोन की तरफ, और वो है सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूँ तो इस फोन में आपको 6.7 इंच का QHD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। डिज़ाइन के हिसाब से इसमें आपको पंच होल कैमरा मिलेगा, एक अच्छा जो है ना एंगल आ जाता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है पंच होल कैमरा जब फ़ोन में होता है तो। और इसी के साथ में इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा डिस्प्ले में। अब रिफ्रेश रेट दोस्तों 120 हर्ट्ज का जिस फ़ोन में होगा तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो गेमिंग आपको बहुत मज़ा आएगा करने में, साथ में मल्टीटास्किंग तो ऑब्वियसली होता ही है, क्योंकि रिफ्रेश रेट अच्छा होता है तो वहाँ पर एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है एक यूज़र के लिए। साथ में बात करूँगा इसके हार्डवेयर के बारे में। यहाँ पर भी दोस्तों ये फ़ोन जो है ना वो 2 वेरिएंट पे लॉन्च होता है, जिसमें आपको एक में 8 GB रैम मिलेगा और दूसरे में 12 GB रैम मिलेगा। इंटरनल स्टोरेज की बात करूंगा तो ये आपको 3 स्टोरेज में मिल जाता है, 128 GB, 256 GB और 512 GB। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं अपना रिव्यू देता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ़ोन का इस वक्त प्राइस तकरीबन 78,000 है। यहाँ पर दोस्तों मेरे हिसाब से ये फ़ोन जो है ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है अपने स्पेसिफिकेशंस को लेके। इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस में कोई इशू नहीं है, लेकिन गाइस अगर ये फ़ोन मार खाता है तो वो है कैमरा में। और कैमरा के हिसाब से गाइस जो प्राइस लिया जा रहा है फ़ोन में वो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। ऑब्वियसली सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, आपकी क्या राय है आप जरूर से कमेंट करके बताना। बात करूंगा दोस्तों दूसरे स्मार्टफोन के बारे में, वो है सैमसंग गैलेक्सी S20। तो जी हाँ दोस्तों, जो पहला स्मार्टफोन था वो S20 प्लस था, ये जो स्मार्टफोन है ये S20 है। इसमें भी दोस्तों आपको डिस्प्ले के हिसाब से बताऊंगा तो आपको 6.2 इंच का QHD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। इसमें भी आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है, तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। साथ ही में इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। बात करूंगा अगर हार्डवेयर के बारे में, तो इस फ़ोन में भी आपको 990 का एक्सिनस प्रोसेसर मिलेगा। ये फ़ोन आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट में मिलता है, 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज। इसके प्राइस के बारे में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो ये फ़ोन जो है ना वो आपको 71,000 के करीब मिल जाएगा इस वक्त ऑनलाइन मार्केट में। अब ये फ़ोन भी जो है ना दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसके जो है ना वो फीचर्स को देख के। हार्डवेयर फीचर्स इसके अच्छे नो प्रॉब्लम, लेकिन ये भी जो है ना दोस्तों वो कैमरा में मार खाता है। तो कैमरा जो है ना दोस्तों इसका और अच्छा होना चाहिए था अगर कंपनी ने इसका ये प्राइस सेगमेंट रखा है तो। गाइस जो थर्ड पोजीशन पे हमारे पास में फ़ोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी Note 10 प्लस। इसके भी डिस्प्ले के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, तो इसमें आपको 6.8 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में इस फ़ोन में आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से पिछले 2 फ़ोन्स में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, ऐसा इसमें नहीं है। तो रिफ्रेश रेट में जो है ना गाइस ये फ़ोन थोड़ा लैग करता है। और रेजोल्यूशन के हिसाब से आपको इसमें QHD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। अब बात करता हूँ दोस्तों इसके हार्डवेयर के बारे में, आपको एक्सिनस का 9825 प्रोसेसर मिलेगा। अब ये फ़ोन जो है ना दोस्तों वो सिर्फ एक ही वेरिएंट में आता है, 12 GB रैम, लेकिन इसके इंटरनल स्टोरेज के 2 वेरिएंट है, जिसमें आपको एक मिलेगा 256 GB का और दूसरा आपको मिलेगा 512 GB का। और गाइस ध्यान रखना ये एक नोट सीरीज़ का फ़ोन है, तो इसमें आपको S Pen भी मिलता है जो कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। इसके प्राइस के बारे में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये आपको 74,000 में मिल जाता है मार्केट में। अब गाइस चलता हूँ मैं अपने चौथे फ़ोन की तरफ, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी Note 10। इसके भी दोस्तों डिस्प्ले के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन कंपनी का ऐसा मानना है, अभी रिसेंट जो अपडेट आया है वो अपडेट करने के बाद में कंपनी ने इसके डिस्प्ले को 120 हर्ट्ज़ का कर दिया है। तो अगर आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हो
तो आप जो है ना रिसेंट सॉफ्टवेयर से अपडेट कर लीजिए, तो आपका फोन भी जो है ना 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे आ जाएगा। बात करूंगा दोस्तों इसके हार्डवेयर के बारे में, आपको रैम में सिर्फ एक ही मिलेगा, ये 8 GB रैम, और इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगा 256 GB का। अब गाइज अगर बात करूंगा मैं अपने ओपिनियन की, तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ दो चीजें हैं जो इसमें मेरे को नेगेटिव लगी, और वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक जो है ना नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। सबसे पहली चीज ये, अगर आपने ध्यान दिया होगा, इसमें आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 74,000 का प्राइस है मार्केट में, लेकिन डिस्प्ले इसमें आपको मिल रहा है फुल HD प्लस का, और जो इसकी बैटरी है वो इसमें आपको सिर्फ 3500 mAh मिलती है, तो इतनी कुछ खास बैटरी नहीं है। और इस कंपैरिजन में जो इसका प्राइस रखा जा रहा है 74,000, वो मेरे ख्याल से वर्थ नहीं है। तो चलिए गाइस चलता हूं मैं अगले फोन की तरफ, जो कि 5th है इस लिस्ट में, और वो है सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। तो गाइस ये जो फोन है S20 अल्ट्रा, ये पर्सनली मेरा फेवरेट फोन है। ये ऐसा फोन है जो आईफोन 11 प्रो मैक्स को कंपीट करता है, बीट नहीं करता है, कंपीट करता है। इसके डिस्प्ले के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, तो इसमें आपको 6.9 इंच का जबरदस्त डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है एकदम। इसमें रेजोल्यूशन आपको मिलेगा QHD प्लस, और 120 का इसमें आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा डिस्प्ले में। साथ में बात करूंगा इसके हार्डवेयर के बारे में, तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, एक आएगा 12 GB रैम में और दूसरा आता है 16 GB रैम में, और इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है 865 का। इंटरनल स्टोरेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, 128 GB और 512 GB। साथ में गाइस बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में, तो ये वो फोन है गाइस जो इस प्राइस सेगमेंट में, ऑब्वियसली सैमसंग के अब तक के जितने फोन है पिछले, उसमें कैमरा में भी जबरदस्त काम करता है ये फोन। इसमें आपको 100x का डिजिटल जूम मिलता है। अब गाइस अगर इसके कैमरे के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि इसका जो कैमरा है वो आईफोन 11 प्रो मैक्स को बीट करता है, जबकि ये बात मेरे हिसाब से सही नहीं है। मेरा ऐसा ओपिनियन है कि आईफोन 11 प्रो मैक्स के कैमरे को ये कंपीट करता है, ना कि बीट करता है। आपका क्या ओपिनियन है डेफिनेटली आप कमेंट्स कॉलम में बताना। बात करूंगा प्राइस के बारे में, तो गाइज ये आपको तकरीबन 90 के 92,000 का मिलेगा रिटेल और ऑनलाइन जहां पर भी आप देखोगे। तो मेरे हिसाब से गाइज इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं, क्योंकि जो प्राइस कंपनी ले रही है उसके हिसाब से जिसमें फीचर्स है वो बहुत ज़बरदस्त फीचर्स है, तो आउटस्टैंडिंग फ़ोन है मेरे हिसाब से। चलते हैं गाइज अपने अगले फोन की तरफ, 6th पोजीशन पे, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस। अब इसके भी दोस्तों सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आपसे बताऊंगा, तो इसमें आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, QHD प्लस रेजोल्यूशन है, और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, और अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ भी नहीं है कंपनी की तरफ से कि अपडेट में इसको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा भी या नहीं। अगर बात करूंगा इसके हार्डवेयर के बारे में, इसमें आपको Exynos का 9820 का प्रोसेसर मिलेगा। साथ ही में गाइस 3 वेरिएंट में ये फोन आता है, जिसमें रैम में तो 2 आता है, जैसे कि 8 GB रैम और दूसरा आ जाएगा आपको 12 GB रैम का, और जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें 3 वेरिएंट आते हैं, 128 GB, 512 GB और 1 TB। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 1 TB का भी स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा, एक वेरिएंट ऐसा भी है इसमें। अब बात करूंगा इसके प्राइस के बारे में, तो गाइज ये आपको तकरीबन 58,000 का पड़ जाएगा, 60 का पकड़ लो। तो गाइज 58,000 का जो ये फ़ोन है, और उसके बाद में जो कंपनी आपको इसमें प्रोसेसर दे रही है, जो इसमें आपको रैम दे रही है, डिस्प्ले दे रही है, मतलब ओवरऑल जो फीचर्स इसमें आपको मिल रहा है, वो मेरे हिसाब से इसमें आपको बेस्ट फीचर्स मिल रहे हैं प्राइस सेगमेंट को लेके। तो गाइस चलता हूं मैं अपनी फाइनल लिस्ट की तरफ, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S10। अब इसके भी दोस्तों डिस्प्ले के बारे में आपको बताऊंगा, तो इसमें आपको 6.1 इंच का QHD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। बात करूंगा हार्डवेयर के बारे में, Exynos का 9820, वहीं पर इसमें आपको 8 GB रैम मिलता है, और इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 512 GB और 128 GB। साथ ही में कैमरा इसमें आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, और फ्रंट में आपको मिलता है 10 मेगापिक्सल का। और बात करूंगा इसकी प्राइस के बारे में, तो ये आपको 50,000 का इस वक्त मार्केट में मिल जाता है। तो गाइज मैं आपको अपना ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में अगर ये दूंगा, तो ये है कि ये प्राइस के हिसाब से नेगेटिव है, मतलब प्राइस इसमें 50,000 तक के करीब है, मतलब 49,999 में आपको ये फ़ोन मिलता है, लेकिन जो इसका कैमरा है वो इतना अच्छा कैमरा नहीं है, तो इसके हिसाब से ये वर्थ नहीं है गाइज इस प्राइस के लिए। तो गाइज ये थी लिस्ट हमारी सैमसंग के 7 जो स्मार्टफोन्स थे, वो टॉप मोस्ट स्मार्टफोन्स थे, उसमें हमने अपना भी ऑब्वियसली व्यू रखा है। अब यहाँ पर गाइज सिर्फ मेरा व्यू देखने के बाद में आप हेट कमेंट मत करना, ये ऑब्वियसली मेरा व्यू है, आप ऑब्वियसली इससे इत्तेफाक रख सकते हो, या अगर आप इसके अगेंस्ट में जा सकते हो, क्योंकि हर इंसान का अलग व्यू होता है।
वैसे आपका क्या व्यू है इन सारे फ़ोन्स को लेके? अगर आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, कुछ नहीं आई, स्मूथ चल रहा है, जो भी कुछ है आप अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो कमेंट कॉलम में ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ तक था दोस्तों मेरा पूरा वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, हमें सपोर्ट कीजिए गाइज। आपका सिर्फ एक शेयर है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी मोटिवेशन है, ताकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए, ताकि आगे चल के जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी वीडियोस हम डालते हैं उसके अपडेट्स आपको टाइमली बेसिस से मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।